नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सागर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में कैसे होलसेल शॉप का रिकॉर्ड रखें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ऑन कर लेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम कंट्रोल और स्क्रॉल से इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हमने इसको थोड़ा इतना जूम कर लिया। 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर होता है, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद फिर हमारा होता है यहाँ पे गुड्स के बाद फिर यहाँ पे होता है इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट के बाद जाएगा एक्सपोर्ट, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, अब इसको सेल को हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इतना हमको बनाना है। अब इसके बाद फिर हमको क्या करना है, इसमें रिकॉर्ड को सीरियल नंबर देंगे। जितना भी आपके पास सामान आया है, जितना पीसेस मंगाया गया सामान, उसको हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। 4, 5, 6, 7, ऐसे करके हम सीरियल नंबर दे लेंगे। फिर यहाँ पे गुड्स मतलब जो हम सामान खरीदे हैं उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माउस कर दिया, ठीक है। माउस के बाद यहाँ पे हमने कर दिया CPU। इसके बाद फिर हमने कर लिया कीबोर्ड, इसके बाद फिर हमने कर दिया यहाँ से फिर इसके बाद रैम कर लिया। या तो फिर हम रिपीट मार लेते हैं CPU, ठीक है भाई। कभी कभी दोबारा सामान भी खरीदा जाता है। ऐसे करके आपको क्या करना है, यहाँ से जितना भी आपके दुकान में सामान है वो हम चढ़ा लेते हैं, ठीक है। हम इतना ही करेंगे। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब है जो सामान आया दुकान में, जो सामान हम खरीद कर लाते हैं उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। जैसे हमने क्या किया, माउस यहाँ पे हमने लाए 560 पीस, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट का मतलब जो बेचा गया, हमने इसमें से 150 पीस माउस बेच दिए हैं, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो हमारे पास बचा हुआ सामान है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जो हमारे पास सामान बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे हम CPU कितना इसमें, क्योंकि होलसेल शॉप भैया हम ज़्यादा ही पीस खरीदेंगे। कीबोर्ड हमने 500 पीस खरीदा, ठीक है। रैम हमने क्या किया, 300 पीस खरीद लिया। और CPU हमने क्या किया, 50 पीस खरीद लिया, ठीक है। ऐसे करके हम सामानों खरीदेंगे। अब एक्सपोर्ट मतलब कितना बिक गया है, इसको हमने बेच दिया 100 पीस, इसको हमने बेचा 80 पीस, इसके बाद इसको हमने बेचा 376 पीस, इसके बाद इसमें हमने बेचा इसको 10 पीस। ऐसे करके हम बेच लेंगे। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फार्मूला यूज करना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फार्मूला यूज करना है, जो फार्मूला हमारा यहाँ पे घटाना काम करेगा। कैसे काम करेगा, इक्वल लगाएंगे। इक्वल हमने बताया है ना, इक्वल के बिना फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। इंपोर्ट जो सामान आया उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस एक्सपोर्ट जो बिका हुआ सामान उसको करेंगे सिलेक्ट, एंटर करेंगे। आपका 410 पीस बचा हुआ है। ऐसे दूसरा निकालेंगे, इक्वल इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है, एंटर। ऐसे करके हम पूरा का पूरा सामान निकाल लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम खींच लेते हैं, ठीक है। देखो ये माइनस में होगा क्योंकि ज़्यादा पीस बेचे थे, इसको थोड़ा सा हम कम कर ले रहे हैं, 225 पीस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस में जो जा रहा था। ऐसे करके हम ये पूरा क्लोजिंग स्टॉक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बना लेंगे। अब हमको क्या करना है कि अगर हम मान लीजिए होलसेल है, हम जैसे PCS मतलब प्रोडक्ट का नाम डालें, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम डालें तो वो आ जाए, ठीक है। जो हम गुड्स लिखे हैं इसको थोड़ा सा संशोधन कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे प्रोडक्ट का नाम डालें तो यहाँ पे हमारे पीस वगैरह आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको कॉपी कर लेंगे। अब हमें इस साइड में क्या करना है, इनको बनाना होगा, पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके हम बॉर्डर दे लेते हैं। यहाँ से बॉर्डर क्यों दे रहे हैं, अभी हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं हमारे पास टोटल पीस कितने आ गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज होगा इक्वल। इसके लिए फार्मूला यूज होता है डी सम करके, ठीक है, डी सम, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फार्मूला नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके बाद फिर डाटाबेस बोला, डाटाबेस का मतलब पूरा का पूरा डाटा आपको सिलेक्ट करना है जितना हमारा रिकॉर्ड बना है, क्योंकि हमने 5 तक बनाया है तो 5 तक हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर कामा लगाएंगे। फील्ड मतलब क्या बोला गया, आप निकालना क्या चाहते हैं, क्या निकालना है, हम इंपोर्ट निकालना है। इंपोर्ट को ये ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे जो लिखा है इंपोर्ट है, ठीक है। कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद क्राइटेरिया ये हमारा होता है जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो आपका जो टोटल पीस आया 1640 पीस आया। देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इक्वल सम लगा करके देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता जोड़ने का फार्मूला तो हमारी पिछली क्लास मतलब बनी हुई उसमें जाके देख सकते हैं। एंटर मारेंगे 1640 पीस आया। बस ये कि डायरेक्ट हम सम के माध्यम से इसको लाएं, इसको हम डी सम के माध्यम से लाएं जो होलसेल की शॉप में काम करता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास सीपीयू कितने आए हैं। सीपीयू जैसे एंटर मारे सीपीयू बता दिया 280 आए। कहाँ कहाँ पे आए, 230 पहले आए, 50 फिर आए, तो 280 पीस आए, ठीक है। क्लियर है ना, ये चेक करना। आगे चलते हैं, आगे फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे हम बनाएंगे अगला रिकॉर्ड क्योंकि इसमें 9 फार्मूले रहेंगे। आगे हमको एक्सपोर्ट देखना है, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब हमको इसमें भी बॉर्डर लगा लेंगे। बॉर्डर लगाने डाटा क्या थोड़ा सा बढ़िया दिखता है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट निकालना है तो इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हमको क्या करना है, डी सम लगाना है, ठीक है। डी सम लगाना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसके बाद फिर वही हमको क्या करना है ना, फील्ड सेलेक्ट करनी है, डाटा हाल सेलेक्ट करना है, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद एक्सपोर्ट, अब की बार हमको एक्सपोर्ट सेलेक्ट करना है। एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद फिर क्या है, क्राइटेरिया ये देंगे, इंटर मारेंगे तो हमारा आंसर 365 पीस बिका हुआ। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर मारेंगे तो हमारा डाटा आ जाएगा 365। इसमें देखेंगे हमने सीपीयू कितने बेचे हैं, सीपीयू कितने बेचे हैं तो बता देगा। सीपीयू हमने 110 बेचे। कोई भी प्रोडक्ट, माउस जैसे देखना है, ठीक है। देखो काम कैसे कर रहा, माउस 150 पीस बेचे गए हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको अगला हम करेंगे, यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। बचा कितना है, कितना नहीं बचा है, टोटल हमको यहाँ पे पहले निकाल लेंगे। सिलेक्ट किए हमने, इसको बॉर्डर दे लिए, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इक्वल लगाएंगे, क्या करेंगे फार्मूला डी सम है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कामा लगाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, कामा, क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपका जो 1275 पीस बिका हुआ, आप देखेंगे यहाँ, सॉरी बचा हुआ है जो हमारे पास शेष है। अब देखेंगे हमारे पास सीपीयू कितने बचे हैं, सीपीयू, ठीक है, 170 पीस टोटल बचे हुए हैं, ठीक है। कितने बचे हैं, 170 पीस, यहाँ से जोड़ लीजिएगा, 30 और 40, मतलब 130 और 40, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई और दूसरा चीज़, रैम देखिएगा, रैम कितने पीस बचे हैं, इंटर, आपके 275 पीस मतलब बच गए हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे करके हम आगे फिर क्या करेंगे, या इसको कॉपी कर लेंगे, फिर से यहाँ पे बनाएंगे मिनिमम इम्पोर्ट, मतलब सबसे कम जो है कौन सा सामान आया है, मिनिमम, MIN शॉर्टकट में लिखेंगे, मिनिमम इम्पोर्ट, सबसे कम पीसीएस कौन सा आया है। सबसे कम पीसीएस के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, इक्वल डी मिन है, क्या है, डी मिन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद डाटा को सिलेक्ट करेंगे पूरा, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद इंपोर्ट हमको देखना, इंपोर्ट करेंगे, कामा लगाएंगे, क्राइटेरिया देंगे, ये क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 50 पीस सबसे कम आया हुआ, कौन सा कम आया है, 50 पीस, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हमको ऐसे हमको फिर एक मैक्सिमम इंपोर्ट देखना है, कैसे होगा, इसको कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे, या तो हम लिख लेंगे, ठीक है, जैसे आपको सही रहे वैसे आप कर लीजिएगा। हम मिन कर लिए हैं, अब हम करते हैं मैक्स, MAX डॉट, मैक्सिमम है, मैक्सिमम देखना है, ठीक है। बॉर्डर लगा लेंगे, बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल डी मैक्स होगा, इसका क्या होगा, डी मैक्स होगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, डाटाबेस मतलब पूरा का पूरा आपको डाटा सेलेक्ट करना है और यहाँ से कामा लगाना है, हम इंपोर्ट में ही देखना है, ठीक है, इंपोर्ट में ही देखना है, कामा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। आपका 560 सबसे ज़्यादा पीस आया है। अब ये इसलिए बता रहे हैं, जैसे आपके पास 100, 150, 200 पीस है, तो यहाँ से हम डी सम फार्मूले से हम यहाँ पे बैठे बैठे एक साइड से अपना पूरा डाटा निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे हम फिर एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, प्रोडक्ट है, मिनिमम एक्सपोर्ट और मैक्सिमम एक्सपोर्ट, ठीक है। मिनिमम क्लोजिंग स्टॉक, मैक्सिमम क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके हमारे टोटल 9 फार्मूले बनेंगे।
ठीक है। अब जैसे हम क्या है, हम सिर्फ शीट बना दे रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ शीट बना रहे हैं। हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट। इसमें क्या करना है, मिन कर देना है, ठीक है। मिन ये आपको निकालना है, ये फार्मूला बाकी के आपको निकालना, क्योंकि हमने तो बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम वाला करेंगे, कॉपी को मैक्सिमम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको मैक्सिमम यहाँ से कर लिया जाए। ये हमने पेस्ट कर दिया, इसका बॉर्डर दे देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को करेंगे यहाँ से, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया हमारा, ये आ गया। क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ऐसे इनमें बॉर्डर दे लेंगे यहाँ से। इसके बाद फिर आगे हम चलेंगे, इसी को कॉपी करिए और इसी को करिए पेस्ट। फिर यहाँ से हम क्या कर देंगे, मिन, ठीक है, मतलब मिनिमम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मिन का मतलब क्या है, मिनिमम क्लोजिंग स्टॉक, समझ में आ रहा है, मिनिमम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसमें बॉर्डर दे लेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, इसके नीचे पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम, मैक्सिमम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसे करके हमारे 9 फार्मूले बनेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप निकाल लेंगे, ठीक है।